जिसके लेखक है शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय है। तो बच्चों सभी के पास तो बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी, तो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। शिव पूजन सहाय ने लिखा है, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, और जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। यानी जिस जगह पर लड़कों का साथ होगा वहां पर हमेशा मस्ती होगी, शैतानियां होगी, ऊधम होगा। और जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग, और जहां पर बुजुर्गों का साथ होगा, हमने देखा है हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हैं वो हमेशा बचत का पाठ हमको सिखाते हैं। तो हमें भी सीखने को क्या मिलता है, हम बड़ों बूढ़ों के साथ रहते हैं तो हमें क्या सीखने को मिलता है, खर्चा यानी लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, यानी सीमित खर्चे करना चाहिए, फालतू के खर्चे, फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करना। ये कहावत है, जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। यानी जो भी लड़कों का साथी होता है, यानी लड़कों के साथ में रहता है, तो वहां पे हमेशा शैतानियां होती है, शोरगुल होता है, ऊधम होता है। और जहां पर बुजुर्गों का साथ होता है वहां पर हमें खर्च करने की सीमा बताई जाती है कि हमें पैसा किस तरह से सेविंग करके, बचत करके भी रखना चाहिए। खर्च करने के बावजूद भी हमारे पास कुछ पैसा स्टोर होना चाहिए, तो हमें आने वाली सामने कठिन परिस्थितियों में उसका सामना कर पाए, उस पैसे से कुछ तो फल निकलेगा। इसमें बता रहे हैं शिव पूजन सहाय, हमारे पिता तड़के उठकर, यानी हमारे पापा यानी हमारे पिताजी सुबह, तड़के में सुबह अर्ली मॉर्निंग या बहुत जल्दी खड़े होकर नहाकर यानी स्नान करके पूजा करने बैठ जाते थे। और हम बचपन से ही उनके, यानी हमें क्या था, हमें बचपन से ही उनसे प्रेम था, उनसे लगाव था, उनसे हम बचपन से ही उनके अंग लग गए, यानी उनके साथ हो गए थे। हम उन्हीं के साथ जाते थे, उन्हीं के साथ खाते थे, उन्हीं के साथ अपनी बातें शेयर करते। ठीक है, तो माता से केवल दूध पीने तक का ना था। माँ जो हमारी जननी, जो हमारी माता होती है, उनसे केवल दूध पीने तक, यानी वो जब हमें दूध पिलाने के लिए बुलाती थी, वही रिश्ता था, वही प्रेम था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। तो जब माँ मुझे खाने के लिए बुलाती थी या दूध पिलाने के लिए, तभी मैं उनके पास जाता था। अदरवाइज इसके बाद अन्यथा मैं अपने बहुत ज्यादा समय स्पेंड यानी बिताता था अपने पिता के साथ। ठीक है, तो कहाँ सोते थे हम, अपने पापा के साथ ही, क्योंकि हमें पापा से असीम लगाव था। वह अपने साथ हमें भी उठाते, वो जब सुबह जल्दी से खड़े होते थे, सुबह तड़के यानी जल्दी से मॉर्निंग में सुबह, तो वो मुझे भी खड़ा कर देते थे। मैं भी उनके साथ नहा धोकर अपडेट मतलब रेडी हो जाता था, तैयार हो जाता था। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको करने लगते थे। हम कहते थे, पापा हमें जो आप पिताजी, मुझे जो भभूति है ना, विभूति भभूति कहते हैं जिसको, जो पूजा वगैरह करते हैं अपन उस इष्ट की, तो उसको हमारे माथे पर लगाइए। हम उसके लिए उनसे बहुत जिद करते थे, कुछ हंसकर कुछ झुंझुलाकर। ये शिव पूजन सहाय अपने बचपन का बता रहे हैं, कुछ हंसकर कुछ झुंझुलाकर। कुछ तो वो हंस देते थे, कभी कभी वो नाराज भी हो जाते थे और डांट कर हमारे चौड़े माथे पर वो भभूति लगा देते थे।
और त्रिपुंड कर देते, यानी 3 उंगलियों से उन्होंने भभूति को लगा रखा था, मेरे माथे पे लगा दिया। और हमारी ऐसी इच्छा हुई कि जैसे मुझे सारा खजाना प्राप्त हो गया, मेरे पापा ने मुझे भभूति का तिलक जो हमारे सब पर लगा दिया। हमारे लीलार में भभूति खूब थी, हमारे लीलार में, हमारे मस्तिष्क में भभूति जो हमारे पिताश्री लगाते थे वो बहुत खिलती थी, बहुत अच्छी लगती थी। सिर पर लंबी लंबी जटाएं थी और हमारे बाल जटाएं का रूप ले चुके थे, यानी लंबे हो चुके थे। भभूति रमाने से हम खासे बम बम बोले, यानी हमारे पिताश्री जो भभूति लगाते थे वो से हम ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम शंकर जी का रूप धारण करें और हम बम बम बोले बन जाते थे, यानी मुझको भोला का रूप देखने जैसा लगता था अपना चेहरा। पिताजी हमें बड़े प्यार से बुलाना, इस कारण से जब वो भभूति लगाते थे उस कारण से पिताजी मुझे हमेशा भोलेनाथ के नाम से कहकर बुलाते थे। पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर, लेकिन मेरा नाम वास्तव में क्या था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता, हम अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे और अपनी माता को मैया कहकर बुलाते थे। जब बाबूजी का पाठ करते तब हम उनकी अगल बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहार करते थे, यानी बाबूजी जब रामायण पाठ करते थे, रामायण का पाठ, तो हम उनकी बगल से बैठकर और शीशे में अपना मुंह देखते थे कि हम कैसे लग रहे हैं। जब वह हमारी को देखते तब हम कुछ लजाकर मुस्कुराकर आईना नीचे रखते थे, और जब वो हमें देखते थे तो हम कुछ शर्मा कर और घबराकर और आईना अपना नीचे रख दिया, जिसमें मैं अपना चेहरा देखता था उसे मैं नीचे रख देता था, पर वह भी मुस्कुरा पड़ते। ऐसे ही प्रतिक्रिया, ऐसी मेरी क्रियाकलाप देखकर मेरे बाबूजी भी मुस्कुरा देते थे। पिताजी हमें जब पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने, जब उनकी पूजा पाठ की सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाती थी तो अपनी एक नोटबुक में, अपनी एक किताब कॉपी में वो हमेशा राम नाम शब्द लिखते थे। तो वो जब अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर उससे पाठ करने की पोथी, और जब वो राम नाम की पोथी यानी किताब पर जब वो 1000 नाम लिख लेते थे तो उस पोथी को, उसको क्लोज करके, उसको बंद करके वो एक लाल कपड़े में बांधकर रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते, यानी 500 बार कागज के छोटे छोटे से टुकड़ों पर वो राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में उनको लपेटकर उन गोलियों को वो गंगा जी में बहाने के लिए ले जाते थे। उस समय भी हम उनके कंधे, जब वो गंगा जी जा रहे होते हैं तो मुझे, वो जहां भी जाते मैं उनके हमेशा साथ होते थे, तो वो जब जा रहे थे गंगा जी पर तो हम उनके कंधे पर बैठ जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर जो ले जाते थे, वो माना जाता है कि मछलियों को चुगाने से वो पुण्य का काम होता है। तो वो जब जाते थे वो एक एक गोलियां फेंकते थे, तब मैं कंधे पर बैठे बैठे बड़ा हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था। मेरे बाबा जी मुझको ये संस्कार दे रहे हैं, ये परंपराएं सिखा रहे हैं। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। जब वो मछलियों को दाना देकर जब घर वापस लौटने लगते तब बीच रास्ते में वो क्या करते थे, पेड़ों की डालियों, छोटे पेड़ झुके हुए रहते थे, उनकी डालियों पर हमें बिठाकर उसमें झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमें कुश्ती भी लड़ाते, हमारे बाबूजी से हमारा सानिध्य था, हम ज्यादा उनके समीप थे, तो वो हमें कभी कभी हमारे साथ कुश्ती भी खेलते थे और सिखाते थे ऐसे दाव पेच करना चाहिए। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा, वो खुद ही कमजोर पड़ जाते थे और कहते थे देखो तुम मुझसे जीत गए, यानी तुम कुश्ती का पैंतरा सीख गए, और हम उनको पछाड़ देते थे। ऐसा प्रतीत होता था मैंने वास्तव में अपने पिताजी को कुश्ती में हरा दिया। पछाड़ देना मीन्स हराना। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर, और वो नीचे गिर जाते और हम उनकी छाती पर जाकर बैठ जाते थे, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है, मैंने कुश्ती का पैंतरा सीख लिया। जब हम उनकी लंबी
लंबी मूछें फाड़ने लगते। हाँ, मेरे पिताजी की लंबी लंबी मूछें थी, तो कभी कभी मैं खेल खेल में उनकी मूछें भी सहलाने लगता था और पकड़ के खींचने लगता था। तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों तब वो हंसते थे और हमारे हाथों से अपनी मूछें छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे, हमारे हाथों को चूम लेते थे प्यार से कि बेटा ये क्या कर रहे हो। फिर जब हम हमसे खाना और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाएं, और जब वो कहते ऐसा करने के लिए हमसे रोकते, फिर कहते मुझे एक मीठा चुम्मा देना मेरे गाल पर, चीख पर, तो वो अपनी बारी बारी से अपना कहीं इधर दे दो कहीं उधर दे दो, ऐसा कर करके वो कहते थे और मैं उनकी हर बात को मानता जाता था। मान गाल और बाएं का खट्टा चुम्मा, कहते थे बाएं की तरफ से खट्टा होता है और दाहिने की तरफ से मीठा होता है, यानी पापा आप मुझे पापा के लिए मैं अपना दाएं उनके मीठे गाल पर चुम्मी ले लिया करता था प्यार से, अपनी दाढ़ी मूछ या हमारे कोमल गालों पर, और चुम्मा लेने के बाद वो अपनी दाढ़ी और मूछ हमारे कोमल गालों पर थपथपा दिया करते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लगते, पर हमें उनसे गुस्सा आता था और हम झुंझला पड़ते थे और उनका मुंह नोचने लग जाते थे। इस पर बनावटी रोने लगते और हम इस तरह से देखते थे और बनावटी रोने लगते थे जैसे मैं वास्तव में रो रहा हूँ। हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते। जब मेरा वो बनावटी रोना देखते थे तो उन्हें बहुत जोर से हंसी आती थी और वो खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे, हंसने लगते थे, देखो कितना बहाना बना रहा है मेरा बेटा। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौकी पर बैठते थे। जब वो घर आते थे, जब उनके लिए मम्मी चौकी मेरी मैया मेरी माता चौकी लाती थी उनको उठाने के लिए, तो हम भी उनके साथ ही चौकी पर विराजमान होते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस से, और हमारे पिताजी वो अपने हाथ से एक कटोरे में गोरस यानी वो उसको बोलते पछियावर, जिसमें दही दूध बाकी ड्राई फ्रूट डालकर और मीठा गुड़ डालकर और चावल यानी भात में चावल में सान कर खिलाते थे, मिलाकर मिक्स करके मुझे खिलाते थे मिलाकर। जब हम खाकर अफर जाते, जब खा पी कर मेरा पेट भर जाता, अफरना मीन्स पेट भर जाना, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। तब मेरी माता कहती थोड़ा और बेटा लल्ला थोड़ा सा और खा लो, अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा। वह बाबूजी से कहने लगती आप तो 2-4 दाने के और बच्चे के मुंह में दे जाती, आपको कुछ नहीं आता, आपको खिलाना नहीं आता, आप सिर्फ 2-4 और निवाला देख देते हो बच्चे के मुंह में और कहते हो बच्चे ने खा लिया है। उससे इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम, इससे बच्चे को लगता है आप जो खिलाते हैं 2-4 और मतलब 2-4 ग्रास, तो उसे बच्चे को क्या लगता है कि मैंने बहुत खा लिया और मेरा पेट भर गया है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। तो मेरी माता मेरे पिताजी से कहते हैं आपको खाना खिलाना नहीं आता, आप अच्छे से खिलाना नहीं जानते, बच्चे को हर मुंह पौर खिलाना। बच्चे को जब तक पौर यानी निवाला ग्रास उसको मुंह में अच्छे से नहीं खिलाएंगे, यानी मुंह भरकर नहीं खिलाएंगे, तब तक वो नहीं अच्छे से खाएगा, उसका पेट भी अच्छे से नहीं भरेगा। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो बताती है मेरी माता जी, जब खाएगा बड़े बड़े, जब हमारा बच्चा बड़े बड़े कौर बड़े बड़े ग्रास बड़े बड़े निवाले खाएगा, तभी इस दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मेरी माता कहती थी कि आप हट जाइए, इस तरह से मैं अपने बच्चे को खाना अब खिला के बताती हूँ। मधुरे क्या जाने की बच्चों को कैसा, इस मतलब मधुरे यानी मर्द यानी आदमी को खिलाना कैसे जानते हैं, वो नहीं जानते हैं, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट नहीं। और अक्सर देखा है जब पिता इस बच्चे को खाना खिलाता है तो उसका ढंग खिलाने का अलग होता है, और जब माँ खाना खिलाती है तो प्यार से, और बच्चा अधिक भूख से अधिक भी खा जाता है, और बच्चे को माता से खाना खाना और उसका पेट भी भर जाता है। देखिए मैं खिलाती हूँ,
यह कहकर थाली में दही भात, ऐसा कहकर माँ थाली में दही और भात सानती है और अलग अलग तोता मैना कबूतर यानी आदि चीजों के नाम को बता बता कर बनावटी नाम से कौर ये तोता वाला है, ये कौवे वाला है, ये मैना वाला है, ऐसा कहकर बच्चे को खिलाती जाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो ये सारे पक्षी उड़ जाएंगे। पर हमें उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही, लेकिन हमें इतनी जल्दी रहती थी, मेरी माता खिलाती थी और मैं जल्दी जल्दी से ग्रास होने वाला खा जाता था और मुझे उड़ने का यानी वो पशु पक्षी मेरे पास ही रहे, मैं उन्हें उड़ने का कोई मौका भी नहीं देता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते हैं तब बाबूजी कहने लगते हैं, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो। जब हम ये सारी चीजें खत्म कर देते हैं, सब चीज मेरे खाने का सारी चीजें खत्म हो जाए, दाल भात जो सुना हुआ मेरी माँ खिलाती थी, कहीं चिड़िया के नाम से, कहीं तोता, ये तोता वाला ग्रास है, ये चिड़िया वाला, ये देखो बिल्ली ऐसे बना बना, सॉरी तोता चिड़िया कौआ, ऐसी चीजें बना बना के मुझे ग्रास पर ग्रास खिलाई जाती थी और मेरा पेट फुल हो जाता था, भर जाता था। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो, यानी तब बाबूजी कहते, अच्छा तुम्हारा पेट भर गया है, अब तुम राजा बाबू हो गए हो, जाकर अब बाहर खेलो। बस हम उठकर लगते थे, इतना ही सुनकर हम उछलने कूदते, हम खेलने में थे, मग्न हो जाते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में, और फिर एक रस्सी में काठ का घोड़ा जो हमारे खेलने के लिए बनाया गया था, हम उसको लेकर नंग धड़ंगे यानी बिना वस्त्र के लेकर पहने हुए गली में निकल जाते थे खेलने के लिए। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चिल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर ही डाल देती थी। जब माँ हमारी अचानक हमें पकड़ लेती थी खेल के दौरान तो मैं बहुत ही छटपटाता था और मैं छुड़ाने की कोशिश करता था। तब मेरी माँ एक चिल्लू कड़वा तेल, एक कड़वा तेल भी सरसों का एक चिल्लू तेल हमारे सिर पर थोप देती थी। हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े। जब हम रोते थे तो मेरे बाबूजी गुस्सा हो जाते थे, पर वह हमारे सिर में तेल बूझ कर हमें उबटन भी छोड़ती थी। वो हमारे शरीर में तेल थोप देती थी और उबटन भी लगाती थी हमारे हाथ पैर में। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर, फिर हमारी नाभि में और हमारे मस्तक पर काजल की छोटी सी बिंदी लगाकर और मेरे बालों की चोटी भी बुनती थी। उसमें फूलदार लड्डू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहनाती थी और जो चोटी बनाती थी उसमें फूलदार लड्डू यानी एक फूलदार गुच्छा सा बनाकर रंगीन कुर्ता टोपी भी पहना दी और मुझे रंगीन, मेरी कलरफुल रंगीन जैसे लाल पीला हरा जैसे भी हो कुर्ता वो मुझे पहना देती थी और ऊपर से टोपी भी लगाती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते, हम अच्छे खासे कृष्ण भगवान का रूप बनकर जैसे बाबूजी की गोद में रोते रोते सिसकते सिसकते यानी धीमी धीमी आवाज में रोते रोते बाहर आ जाते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोड़ने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। जैसे ही मैं बाहर आता था तो हमें बालकों का, हमारे सहपाठियों का एक झुंड हमें देखने को मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उठे और जैसे ही हम उन अपने साथियों को खेलने वाले साथियों को देखते और अपना रोना धोना भूलकर बाबूजी की गोद से तुरंत उतर जाते और अपने सहपाठियों के दल में शामिल होकर दमबाजी करने लगते, खेल खेलने लगते और मस्ती करने लगते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के ऐसे तमाशे नहीं दिखाती मैं, तरह तरह के नाटक, कभी कोई कुछ बन जाता। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। एक चबूतरा था, उसमें एक कोना था उसका, वो ही हमारे नाटक घर का दृश्य बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नाचते थे वही रंगमंच बनती। बाबूजी जो हमारे पिताश्री थे वो एक छोटी सी चौकी पर बैठकर स्नान करते थे, हम लोग नाटक के लिए वही ले आते थे और वो हमारा रंगमंच बनता था।
उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाई की दुकान है। उसी पर उस चौकी पर सरकंडे यानी वो ये घास फूस के बांस के खंभों पर कागज का ऐसे चित्र बनाकर चंदोबा यानी चांदनी सी तानकर और हम झूठी मूठी मिठाइयों की दुकान भी लगा देते थे। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू यानी कपड़े ले लिया, चिलम ले लिया, ये सब पत्ते ले लिए, उसमें छोटे छोटे से लड्डू मिट्टी के बनाए पत्तों की पूड़ियां बना ली, कचौड़ी बना ली, गीली मिट्टी को बनाकर उससे बता दिया ये जलेबी है, टूटे घड़ों के टुकड़ों से बतासे आदि बनाकर सजा लेते थे और बताते थे बच्चों को, अपने साथियों को, देखो हमने ये वाली दुकान लगाई, हमने जलेबी की लगाई है। इत्यादि खेल हम लोग छोटे छोटे सहपाठियों के साथ खेलते थे। और ठीकरों के बटखरे जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों और ठीकर यानी मटके के फोड़ने के जो छोटे छोटे टुकड़े हुए उनके जस्ते और टीन के जस्तों के छोटे छोटे से टुकड़े भी पैसे भी बना लेते, कागज के टुकड़ों से रुपए बना लेते थे। हम ही लोग खरीदार, हम ही लोग दुकानदार, यानी इस खेल में सिर्फ हम लोग भी बेचने वाले हैं और हम ही लोग खरीदने, यानी हमारे सारे सहपाठी छोटे छोटे बालक। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुर ये पैसे खरीद लेते थे और बाबूजी जो हमारे थे वो भी हमारी दुकानों से सामान खरीदकर हमें 2-4 पैसे भी दे दिया करते थे थोड़ी देर में। इसके बाद ये सारा क्रियाकलाप हम लोग कर लेते थे। उसके बाद थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते। अब हम लोगों को मिठाई की दुकान ये सारी चीजों से मन भर गया, हमने खेल लिया। अब हम लोगों ने उसको बढ़ाकर यानी उसको खत्म कर एक छोटा सा घरौंदा, एक घर बनाने की कोशिश की और बनाते थे, वो बार बार बिगाड़ते थे, फिर उसको बनाते थे। धूल की मैट दीवार बनती, तिनकों का छप्पर, धूल की मैट यानी धूल से बाढ़ सी बना लेते थे और दीवार भी बना लेते और तिनकों छोटे छोटे से तिनकों से उसको घर पर छप्पर उसकी छत भी डाल देते थे। दातुन के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मोड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। दातुन के खंबे, हम जो दातुन जो लोग नीम की करते थे उसके हम लोग खंबे बना लेते थे। दिया सलाई की पेटियां, जो माचिस होती है, जो तीरों की दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, उनको दोनों को बीच से फाड़ कर उनके किवाड़ का रूप दे देते थे। और घड़े के मोड़े की चूल्हा चक्की, घड़े बनाने वाली मट्टी से चूल्हा चक्की बना लेते थे। और दिए की कढ़ाई, और दिया जो होता था उससे हम कढ़ाई बनाते, कहते थे ये हमारी कढ़ाई है। और बालू की चीनी से हम लोग जौना तैयार करते, और बालू जो रेत है उसे हम चीनी बताते थे और हम उससे तरह तरह के व्यंजन बनाते थे। हम ही लोग जौनार करते, हम ही लोगों की जौनार बड़ी, हम ही लोग भोजन बनाते और हम ही लोग भोजन खाते। जब अब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे धीरे से आकर पांत के अंत में जीने को भी बैठ जाते थे। अब जैसे ही ये सारा प्रक्रिया हमारे बाबूजी देखते थे तो वो लास्ट में आ जाते थे धीरे से, और सबसे जब खाना पीना पंगत होती है वो उसके अंत में सबसे लास्ट में जीमने मीस खाने के लिए आ जाते थे कि भाई हमें भी दो ना, तुम जो खेल खेल रहे हो, तुम जो कर रहे हो, तो मुझे भी न्योता खाना है। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। हम बाबूजी को देखते थे और हम लोग आपस में हंसते थे और घरौंदा को मिटाकर भाग चलते थे, कहते थे चलो हो गया अब नहीं खेलना है। वह भी हंसते हंसते लोग, और ऐसी क्रियाकलाप देखकर हमारे बाबूजी भी हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे, उन्हें भी आनंद आता था हमारी क्रियाकलाप को देखकर, और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ, हे भोलानाथ, हे तारकेश्वरनाथ, तुम्हारा ये पंगत वाला भोज मुझे कब प्राप्त होगा। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कभी कभी हम लोगों को लगता है चलो हम बच्चे की इस अमुक बच्चे की शादी करने के लिए जा रहे हैं तो चलो हम बारात लेकर चलते हैं, वहां लड़की वालों से मिलेंगे। कनस्तर का तंबूरा बजाते थे, कोई वाद्य यंत्र नहीं होता था तो कनस्तर लेकर टूटा था उसका बजाते थे लकड़ी से तंबूरा, ढम ढम ढोल धमाके, और अमोलिक किसकर सहनाई बजाती, और वो जो हमारी फूंकनी रहती थी
उसकी सहनाई हम लोग बना लेते थे। टूटी चूहेदानी की पालकी, वो जो घर में चूहे पकड़ने वाली चूहेदानी होती थी, हम लोग उसको पालकी का रूप देते थे, कहते थे ये हमारी पालकी है, हम समधी बनकर बकरे पे, और हम कहते थे हम लड़के वाले हैं, हम समधी हैं, और बकरे पे बैठ जाते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर दूसरे कोने पर बारात का रूप लेकर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाकर आनंद महसूस करते थे। वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलिये का कलसा रखा रहता था। वहां काठ की पटरियों यानी काठ की जो पटरी है उनसे घिरे हुए, चारों तरफ से गोबर की लिपाई हुई है और आम की केली की टहनियों से हमने आंगन को सजाया, सुसज्जित किया। उस पर आंगन में कुलिये का एक कलसा रखा था, यानी हमने पीतल का कलसा जो रख दिया जाता है, बारातियां आ रहे हैं उनके लिए सारे पानी की व्यवस्था के लिए, तो उस पर रख देते थे। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट जाती थी और वहां पर हम सब सहपाठी पहुंच जाते थे और फिर बारात को अपनी वापस लेकर लौट जाते थे। लौटने के समय खटोली पर लाल ओवा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता है। एक खटोली यानी छोटी सी खटिया जैसी रस्सी की बनाई हुई एक छोटी सी चारपाई, उसको बिछा देते थे और उस पलकी में चादरा कपड़ा सा डाल दिया और उसमें एक हमारी बनाई हुई दुल्हन को उस पर बिठा दी, उस चूहेदानी को पालकी मानी उसी में बिठा देते थे। और लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही आहार उधार कर दुल्हन का मुंह निराते, और जैसे ही हम लौटते थे बाबूजी बाहर आकर आ जाते थे और कहते थे भाई दुल्हन का मुख देखने दो, क्यों ही हम लोग हंसकर आ जाए। ऐसा सुनते ही हम लोग आनंद से हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। ये सारी प्रतिक्रिया होने के बाद बहुत सारे बच्चों की टोली आ जाती थी हमारे साथ खेलने के लिए और मंडली एक समूह हो जाता था, इकट्ठा होते राह जमती खेती की जाए। अब हम लोगों ने ये सारे क्रियाकलाप ये खेल खेल लिए, उसके बाद हम सोचते हैं अब हम लोगों को खेती करना सीखना चाहिए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और नीचे की गली कुआं बन जाती। चबूतरे के छोर पर हम घिरनी सी बना लेते थे और गली नीचे जो गली थी वो वहां पर एक कुआं बना दिया जाता था, झूठ मूठ, वो सच नहीं होता था क्योंकि हम बच्चे थे। थोड़ा सा गड्ढा करके ये हमारा कुआं है। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक फुक्कड़ बांध गराही पर चढ़ता, एक मूंछ की रस्सी है, उसको पतली रस्सी को मैं एक कुल्लड़ बांध कर गरारी पर चढ़ाकर लटका देते थे और दो लड़के बैल बनकर और दो जो हमारे सहपाठी थे वो बैल बन जाते थे। वो नीचे झुककर बैल का रूप धारण कर लेते थे और हम मौत यानी रस्सी खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, जिस चबूतरे पे हम खेलते हैं वो हमारे लिए खेत का रूप ले लेता था। कंकड़ भी, ठेंगा सब कुछ, और हल जोतने वाला भी। बड़ी मेहनत से खेत जोत बोए और पटाए जाते थे। हम बच्चों की मेहनत से खेत को हमने बोया और उसमें उसकी तरह